हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सेट के ऊपर। सेट क्या है? सबसे पहले यहाँ पर सेट की डेफिनेशन है। व्हाट इज सेट? सेट इज़ अ ग्रुप और अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इट मीन्स सेट जो है हमारे पास क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप होता है, उनकी एक कलेक्शन होती है। डिस्टिंक्ट मीन्स वेल डिफाइंड, मतलब कि कोई भी एक ऐसी चीज़ जो कि वेल डिफाइंड हो उसका। जैसे कि एग्जांपल ले लें हम, जैसे हम कहते हैं ना डिनर सेट या कप सेट, टी कप सेट। सो ये जो है ना एक सेट बन गया। सेकंड नंबर पे हमारे पास है क्वेश्चन, हाउ सेट इज़ रिप्रेजेंटेड। मतलब कि सेट को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो अ सेट कैन बी रिप्रेजेंट इन 3 फॉर्म्स, मतलब कि जो है 3 फॉर्म्स में हम इसे सिंपल शो कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्या होता है कि डिस्क्रिप्टिव बाय वर्ड यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज मीनिंग ऑफ डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव मीन्स यू हैव टू राइट द होल फॉर्मेट इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, मतलब कि यू हैव टू डिस्क्राइब। इट मीन्स वी हैव टू describe the given set. Example, as equal to first 5 natural numbers. Here A is a set. And second we have set builder form. So here we have definition of set builder form. Set builder form, a set written as a rule, मतलब कि इसको हम जो है किसी रूल के साथ लिखें तो उसको हम क्या कहेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये आपने सेट के बारे में पढ़ा। अब और देखें। सेकंड हमारे पास है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, द डेफिनेशन ऑफ टेबुलर फॉर्म इज गिवन अ सेट विथ द एलिमेंट्स ऑफ द सेट रिटन डायरेक्टली। इट मीन्स इन दिस सेट वी विल राइट एलिमेंट्स डायरेक्टली। एग्जाम्पल, ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। इट मीन्स a set is given directly, so this type of set is known as tabular form. And third one we have types. What are different types of set? मतलब सेट के कौन से डिफरेंट टाइप्स हैं। सो स्टूडेंट्स, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास सेट के टाइप हैं, जैसे कि आपने एमपी सेट सुना होगा, फिनाइट सेट सुना होगा, इन्फिनाइट, ओवरलैपिंग, डिसजॉइंट, यूनिवर्सल सेट, सुपर सेट, सबसेट। सो हम जो है यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है एम्प्टी सेट। सो अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स, इट इज़ डिनोटेड बाय दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसको हम क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट। एग्जाम्पल, इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 1। सो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि 0 और 1 के बीच में कोई भी इंटीजर नहीं आता है, तो हम इससे क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट। सो उसके बाद सेकंड हमारे पास है फिनाइट सेट। A set which is countable. It means a kind of set which we can count easily. So this kind of set is known as finite set. Here example, b is equal to a b c d. It means we can count it easily. 1 2 3 4. Here are 5 members in this set. So now we have infinite set. A set which cannot be counted. It means यहाँ पर जो है हमें ऐसा कोई सेट गिवन होगा जो कि हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि ये मैंने एक सेट उठाया, c इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, मतलब कि ये जो है एक नेचुरल नंबर का सेट है, पर ये कंटिन्यू चलता जा रहा है, मतलब सो हम इसको क्या कहेंगे? ये जो है इन्फिनाइट सेट है। जैसे कि अगर मैं कह दूँ आपसे कि सेट ऑफ स्टार्स, अब जाहिर सी बात है स्टार्स को हम काउंट तो नहीं कर सकते हैं ना, तो इस हिसाब से वो भी एक इन्फिनाइट सेट में आ जाता है। तो उसके बाद हमारे पास है डिस्जॉइंट सेट। एनी टू सेट्स विच हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, मतलब कि यहाँ पर क्या सिंपली होगा कि कोई भी हमें दो सेट्स गिवन होंगे और उनमें जो है दोनों सेट्स में कोई भी एक एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? ये जो दोनों सेट्स हैं वो डिस्जॉइंट सेट्स हैं। सही है, समझ में आ गया। यहाँ पर एग्जाम्पल है, जैसे कि यहाँ पर 2 3 4 है, यहाँ पर 5 6 7 है, मतलब कि इन दोनों सेट्स में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जो कॉमन हो, तो हम इससे क्या कहेंगे? डिस्जॉइंट सेट। उसके बाद हमारे पास आता है ओवरलैपिंग सेट। सो डेफिनेशन ऑफ दिस सेट इज सेट्स विच हैव एट लीस्ट वन कॉमन एलिमेंट। डिस्जॉइंट सेट में क्या था कि हमारे पास कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, पर ओवरलैपिंग सेट की एक ये बात हमें माइंड में होनी चाहिए कि इसके
अंदर जो है दोनों सेट्स के अंदर एटलीस्ट वन जो है एलिमेंट वो कॉमन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर जो है 3 है, यहाँ पर भी 3 है। सो ये क्या है कि ये कॉमन है दोनों में। सो हम इसको क्या कहेंगे, ओवरलैपिंग सेट। उसके बाद हमारे पास आता है इक्विवेलेंट सेट। सही है। सो डेफिनेशन है इसकी, सेट्स विच हैव एट इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सेट्स विच हैव एन इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कि इस यहाँ पर क्या होगा कि जो एलिमेंट्स हैं नंबर सेट के अंदर वो इक्वल होने चाहिए। जैसे कि h इज इक्वल टू 1 4 6 और यहाँ पर a b c, यहाँ पर कितने हैं एलिमेंट्स, टोटल 3 एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर भी कितने हैं, 3 एलिमेंट्स हैं। मतलब कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल। सो इक्विवेलेंट सेट में यही होना चाहिए कि जो एलिमेंट्स का नंबर है वो इक्वल होना चाहिए। सही है। इट डज़ नॉट मीन टू हैव सेम एलिमेंट्स, मतलब कि इसमें ये नहीं है कि जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होने चाहिए। सो सेकंड हमारे पास है इक्वल सेट्स विच कंटेन द सेम एलिमेंट्स, मतलब कि इसमें ये एक खासियत है, या तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा देखा होगा कि आपने स्टूडेंट्स जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट में। तो हमें बस ये माइंड में रखना है कि इक्वल सेट में क्या होता है कि दोनों जो सेट्स गिवन होते हैं उनके मेंबर एक जैसे होने चाहिए, पर उनका ऑर्डर भले चेंज हो। जैसे कि यहाँ पर 2 4 6 है, यहाँ पर 4 2 6 है, यहाँ पर क्या डिफरेंस है, बस इनका ऑर्डर है वो चेंज है। बाकी जो एलिमेंट्स है इसी में भी सेम है और इसी में भी सेम है, बस इसका ऑर्डर चेंज है। सो नो मैटर। अब हम आते हैं यूनिवर्सल सेट के ऊपर। अ सेट विच कंटेन ऑल द सेट अंडर कंसिडरेशन। अंडर कंसिडरेशन मीन्स यहाँ पर देखें a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 3 4 5। यहाँ पर ये हमें दो सेट गिवन है और उनकी ये वैल्यूज़ हैं। सही है। सो यहाँ पर ये जो u है, u मीन्स यूनिवर्सल सेट। सो इसके जो अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं, 1 2 3 4 5। मतलब कि ये सारे जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है। तो इसीलिए इसकी जो अंडर कंसिडरेशन है उसकी मीनिंग यही है। मतलब कि हमें जो भी सेट गिवन होते हैं, जैसे कि यहाँ पर एक गिवन है, यहाँ पर 20, वो सारे जो हैं यू के अंदर होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास लास्ट है सही है, यहाँ पर हमारे पास है सबसेट। ठीक है। मतलब कि सबसेट क्या है, अ सेट दैट इज फुली कंटेन्ड इन अ बिगर सेट। सही है। इसका क्या मकसद हुआ कि एक ऐसा कोई सेट गिवन होगा, ठीक है, और एक दूसरा सेट गिवन होगा। मतलब कि हमारे पास टोटल जो है दो सेट्स होंगे, तीन भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा सेट्स हो सकते हैं। सही है। पर सुपर सेट और सबसेट के लिए एटलीस्ट जो कम से कम चॉइस है वो दो सेट्स से लाजमी होने चाहिए। ठीक है। यहाँ पर ए सेट दैट इज़ फुली कंटेंट इन अ बिगर सेट, मतलब कि एक हमारे पास ए सेट है, ठीक है, यहाँ पर देखें ए बी सी है, और यहाँ पर सेकंड हमारे पास क्या है, ए बी सी डी। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास ए में ए बी सी है और बी में ए बी सी डी ई है। मतलब कि यहाँ पर हम देखेंगे ए बी सी यहाँ सेम है, पर यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस क्या है, डी और ई। सो ये अब जो सेट ए है इसके सारे एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद हैं, तो हम क्या कहेंगे, जो ए सेट है वो इसका सबसेट है, और ये जो बिगर सेट है इसको हम क्या कहेंगे, सुपर सेट। ठीक है ना। मतलब कि एक जनरल एग्जांपल मैं दूँ आपको रियल लाइफ का। जैसे कहीं आप अगर घूमने जा रहे हैं, सही है ना, तो फिर आपका एक फ्रेंड है और एक आप हैं, ठीक है, आप दो जा रहे हैं, तो आपके फ्रेंड के पास एक 2,000 रुपये हैं और आपके पास 500 रुपये हैं। तो आपके माइंड में यही होगा कि भाई देखें मेरे फ्रेंड के पास थोड़े ज़्यादा ही पैसे हैं, तो मकसद कि जो है ना मुझे उसके साथ ही रहना है, और क्या पता कि वो कोई भी प्लान बना सकता है क्योंकि उसके पास तो पैसे ज़्यादा हैं, मैं इतने पैसे ले ही नहीं आया हूँ। तो आप उस टाइम क्या होगे, सबसेट होगे अपने फ्रेंड के, और वो जो है खुद को सुपर सेट कहलाएगा। ठीक है ना। सो आई होप दैट आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये सारा बेसिक कॉन्सेप्ट था सेट के ऊपर, और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद। थैंक यू।